भी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए कर्मचारी चयन मंडल ने जो नए नियम जारी किए हैं उसको लेकर के सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो है एमपी पुलिस एग्ज़ाम वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो एमपी पुलिस 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। इसके अलावा जो भी वनडे एग्जाम्स हैं जैसे कि एमपी पटवारी हो गया, एमपी फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जेल प्रहरी हो गया या फिर जितने भी एक दिन में होने वाले एग्जाम थे उन सब को लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर लोगों में बना हुआ है। तो आज आपके इस कन्फ्यूजन को हम समाप्त करने वाले हैं। खुद अपना स्कोर कार्ड हम आपको दिखाएंगे, इसी तरह से आपको भी स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा और उस हिसाब से आपको आगे फॉर्म भरना पड़ेगा। तो किस तरह से हमको स्कोर कार्ड मिला, फिर हमने कैसे अप्लाई किया प्री एग्जाम के लिए, फिर हमारा प्री एग्जाम क्वालिफाई हुआ, फिर मेंस के लिए एडमिट कार्ड आया, फिर हमने मेंस एग्जाम दिया, हमारा मेंस एग्जाम क्वालिफाई हुआ, हम सेकंड स्टेज में गए। अगला स्टेज जो होता है मेंस के बाद में उसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ वही सारी प्रक्रिया आपके साथ में होने वाली है। तो आज हम आपको अपने पूरे स्कोर कार्ड दिखाएंगे, मेंस का एडमिट कार्ड दिखाएंगे, मेंस का रिजल्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो आपका एकदम कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए तो शुक्ला सर के स्कोर कार्ड से जानें किस तरह से आगे प्रक्रिया होगी, ईएसबी से कैसे स्कोर कार्ड आपको मिलेगा और कैसे होंगी आगे की भर्तियां, ये आपका एकदम डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे जितने भी वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। और एमपी जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी जेलर की क्लासेस चल रही हैं। आपको पता है टॉप 100 सीरीज केवल हम चालू करते हैं जैसे ही एग्जाम आता है। हर महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है आपका सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट के टॉप 100 सीरीज हम चालू कर देते हैं। तो सारी टॉप 100 सीरीज आपके पास में डेली आ रही हैं। इसके अलावा अस्पताल सहायक की भी क्लासेस आ रही हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके कुछ कमेंट ले लेते हैं जिन लोगों ने कमेंट किए थे पिछली वीडियो में। हमने वीडियो बनाई थी और सबसे पहले आपको बताया था, जो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि भैया नया जो है पूरा सिलेबस आ गया है, नया सिस्टम आ गया, अब तो मजे ही मजे हैं, एक एग्जाम देंगे और एग्जाम क्वालिफाई करके और नौकरी ले लेंगे। तो हमने आपको बताया था भैया इस कंफ्यूजन में मत रहना, क्योंकि अब ये लोग फॉलो कर रहे हैं यूपी SSSC पैट वाला पैटर्न ये लोग फॉलो कर रहे हैं और उसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है वो अभी हम आपको बताएंगे। देखिए अब ये उर्वशी साहू जी का कहना है आपने सही समझाया और बाकी लोग तो कुछ और ही समझा रहे थे। तो जो पिछली वीडियो हमने कल सुबह बनाई थी उसमें हमने आपको एकदम क्लियर कर दिया था कि भाई ये जो नया पैटर्न आया है, जीएडी ने जो नया नियम निकाला है वो नया नियम क्या है। तो कल वाली वीडियो भी आप देख लेना, वैसे इसको देख लेंगे तो कल वाली वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो अब उस जब वीडियो को देखा लोगों ने समझा कि आखिर चीज क्या है, तब लोग कहने लगे कि भाई नहीं ये वाला नियम लागू नहीं होना चाहिए। एमपी पुलिस 2026 का सिलेबस चेंज होगा क्या? सबसे ज्यादा समस्या ये एमपी पुलिस 2026 वालों को है, यही लोग सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। और जो इनकी समस्या है ना वही समझिए सबकी समस्या है। हर किसी के दिमाग में यही आ रहा है क्या हमारा सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्या अगली बार जब हम पटवारी का एग्जाम देने जाएंगे तो क्या वो पटवारी का सिलेबस चेंज हो जाएगा, या कोई भी सिलेबस होगा ग्रुप 4 क्या वो ग्रुप 4 का सिलेबस चेंज हो जाएगा। इसके बाद सर मेरा तो यही मानना है कि जैसे अब तक चल रहा था वैसे ही एग्जाम होना चाहिए। ईएसबी को बदलाव करना है तो अपनी गलतियों को सुधारें और ताकि कोई एग्जाम गड़बड़ी ना हो। ये बात भी बिल्कुल सही है भैया, जिसमें काम करने की आवश्यकता उसमें काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, फालतू में। अभी तो एमपीएसआई में ऐसे हुआ था, पहले एमपीएसआई वनडे एग्जाम हुआ करता था, एक एग्जाम होता था, फिजिकल होता था, इंटरव्यू होता था और रिजल्ट आ जाता था। इनने एक नया सिस्टम लागू कर दिया, नहीं भैया पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। और अभी तक वो भर्ती चल ही रही है, लगभग 1 साल पूरे होने को हैं। अभी उसका मेंस करवाया है, अब फिजिकल करवाएंगे, फिजिकल करवाने फिर फाइनल मेरिट आएगी, फिजिकल के बाद इंटरव्यू करवाएंगे, फिर फाइनल मेरिट आएगी, फिर जाकर कहीं वो भर्ती जो है फाइनल हो पाएगी। इसमें 2 साल का समय अभी लग जाएगा, ठीक है ना। फिर वापस से एक मैसेज बीच में आया था कि नहीं नहीं भैया अब एमपीएसआई पहले की तरह होगी, ठीक है। और उसके बाद में एक और ये नया जो है आ गया है नियम कि नहीं भैया अब एमपीएसआई इस हिसाब से होगी। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि एमपी में भर्तियों का सिस्टम चल क्या रहा है। ये ऐसा नहीं लग रहा है ये टाइम पास कर रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नेता के लिए भी एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात कही, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि पहले नेताओं के लिए एग्जाम होना चाहिए। जितने भी एमपी में या कहीं पर भी विधायक बन रहे हैं तो भाई विधायक लोग पहले विधायक का एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, फिर उनका सिलेक्शन होगा, तब उनको विधायक बनाया जाएगा। अगर ऐसा सिस्टम हो जाए ना तो भारत कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, बहुत ज़्यादा समय नहीं, मुश्किल से 1 साल में भारत विश्वगुरु बन जाएगा अगर ये वाला सिस्टम लागू हो जाए। ये अननोन जी ने कमेंट किया लेकिन बहुत अच्छा कमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक और है रानी जी कह रही हैं कि हिंदी इंग्लिश में चॉइस दे दें जैसे एसएससी जीडी में होता है। अभी जो नया सिलेबस इन्होंने दिया है उसमें हिंदी को प्राथमिकता दी गई है भैया, 25 नंबर की हिंदी आएगी, इंग्लिश को हटा दिया है। अब इससे समस्या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गई है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें भाई, क्योंकि हिंदी समाज संधि वगैरह अब इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़े हैं ना इतना, तो उनके लिए समस्या हो गई है। तो यहाँ पर ये भी एक बात बन सकती है कि हाँ जैसे एसएससी जीडी में होता है कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश सिलेक्ट कर लें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी सिलेक्ट कर लें। तो क्या ये किया जा सकता है वो भी आगे आपको बताएंगे।
ठीक है। और लोग कह रहे सर पहले वाला सही था, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने दो, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। जो पैटर्न अभी तक चल रहा था वो ही रहने देना चाहिए। तो आपके इन सारे कमेंट्स को, जितना भी आपका डाउट है उन सब को हम क्लियर करेंगे। साथ साथ में आपका कोई डाउट हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी शाम को हम लाइव आएंगे लगभग 8 बजे के आसपास, तो आप लोगों को जो भी पूछना होगा तो आप डायरेक्ट भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सारे कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं और क्या आगे होने वाला है और क्या आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये समस्या है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं आपके साथ में, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, अब देखो एमपी में नौकरी लेना अब इतना आसान नहीं रह गया है। 2 एग्जाम आपके सामने हैं जो अभी वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है। अगर इसमें जिन लोगों ने फॉर्म भरा है समझ लो बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास में। इसके बाद में जो है ना वो मध्य प्रदेश में आपको नौकरी मिलना आसान नहीं रहेगा। तो अभी आपके सामने एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, ठीक है, और अस्पताल सहायक की बड़ी भर्ती आपके सामने है। इन दोनों एग्जाम को किसी भी कीमत पर क्वालिफाई कर लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो फिर बाद में बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा अभी तक आपने देखा हमने एमपी पुलिस का नोट्स बनाए थे, एमपी एसआई प्री के बनाए थे, वर्किंग चयन परीक्षक बनाए थे। हमारे नोट्स से बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए। शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के आप देख भी सकते हैं, बाकी नीचे हमने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो अब हमने एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं एमपीएसबी एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, ठीक है ना। हम लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसी वजह से हमारे नोट्स से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको, तो जीके, जीएस, एमपी जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 189 रुपए में, ठीक है। ये कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, इनका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट करवा रखे हो मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा लगभग 3000 प्लस एमसीक्यू, जिसमें 500 हमने वन लाइनर कवर किए हैं करंट अफेयर के। पूरा 1 साल का करंट अफेयर, 500 प्रश्न आपको करंट अफेयर के मिलेंगे, 3000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट को मिला करके। तो इतना सारा मटेरियल आपको मात्र 189 रुपए में मिल रहा है। कुछ खास करना नहीं है। कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स एग्जाम के आखिरी दिन तक आपको मिलते रहेंगे। एग्जाम एनालिसिस भी हम कराएंगे, उसकी भी पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में मिलती रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ये नोट्स ले लीजिए। पहले इसका ही एग्जाम है, हालांकि इसकी एग्जाम डेट बढ़ गई है, तो फायदा उठाइए जो एग्जाम डेट बढ़ी है। इसके बाद में अस्पताल सहायक की भर्ती, आप सबको पता है, सबने फॉर्म भरा है। इसके भी फॉर्म भरने की तिथि में संशोधन किया गया, यानी कि फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग इसमें जो भी डेट 2-3 दिन साथ बढ़ी है, फॉर्म भर लो, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया मौका है। नौकरी मिलनी चाहिए, कोई भी नौकरी हो, है ना, क्योंकि इसके बाद जो है वो बड़ी समस्या होने वाली है। इसके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स 5 सब्जेक्ट के मात्र 128 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। टॉप 100 वाले सारे एमसीक्यू मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी हम चालू करने वाले हैं, वो सब आपको मात्र 128 रुपए मिलेगा। वही प्रक्रिया है, इस पर 128 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज करके इस व्हाट्सएप नंबर पर आप ये नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वहां पर भी क्यूआर भेज दिया जाएगा या फिर फोन पे नंबर आपको मिल जाएगा। पेमेंट करके और जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये बढ़िया मौका है भैया, अभी नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए। चलो अब देखो समस्या क्या है। समस्या ये देखिए, जो हम एमपी पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, तो एमपी पुलिस वालों के साथ में 2 प्रक्रिया हो सकती है। पहली प्रक्रिया है कि अगर भर्ती बोर्ड एग्जाम करवाता है, जिसके चांसेस कम है। क्यों? भर्ती बोर्ड को अगर एग्जाम करवाना होता तो भर्ती बोर्ड पहले ही बता देता। एमपी ईएसबी जो है वो अपने कैलेंडर में नहीं डालता, ठीक है ना। एमपी ईएसबी ने एमपी पुलिस भर्ती को 2 बार अपने कैलेंडर में दिखाया है। एक बार ये भर्ती अक्टूबर में इसका एग्जाम होने वाला था, अभी खिसक गया, दिसंबर में होने वाला है। तो ये वाली जो भर्ती है ना 2026 वाली भर्ती जो है वो आपका एमपी ईएसबी के द्वारा ही ली जाएगी, ये कंफर्म हुआ है, ठीक है ना। मेरा मानना है ऐसा कि 99% एमपी ईएसबी ही एमपी पुलिस एग्जाम को करवाएगा, अभी भर्ती बोर्ड नहीं करवाने वाला है, ठीक है। ठीक है सर, तो क्या अगर एमपी करवाए, मतलब कि एमपी ईएसबी करवाएगा, तो क्या इस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा? तो जहां तक मेरा मानना है कि अक्टूबर से इन्होंने कहा कि भाई 1 अक्टूबर के बाद में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें इस पैटर्न को ये लोग फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो आपकी एमपी पुलिस की भर्ती जो है वो फिर चली जाएगी 2027 में। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले इनको ये एग्जाम करवाना पड़ेगा, यानी जो संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा है पहले इसको करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो एमपी पुलिस का एग्जाम करवाएंगे, है ना। तो ये एमपी ईएसबी वाले खुद ही फंस गए हैं ये वाला सिस्टम बना करके, ठीक है ना। चलो फिलहाल आपको हम बता देते हैं कि इसमें सिस्टम होने क्या वाला है। सबसे पहले संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा लेंगे। अगर सब लोग यस कर देते हैं, 5 जून तक का टाइम दिया गया है, अभी आपको ईमेल आईडी दिखा देंगे जहां पर आप भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। अगर सब लोग यस कर देते हैं तो ये नियम लागू हो जाएगा, ठीक है। जून के बाद में जुलाई में भैया पूरा खाका तैयार होगा और अगस्त में आपका ये एग्जाम होगा। मान करके चलते हैं संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा अगस्त में होगी, सितंबर में इसका रिजल्ट आएगा,
आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी एमपी पुलिस की वैकेंसी आएगी और मान करके चलिए कि जनवरी या फरवरी में एमपी पुलिस की वैकेंसी को इस प्रक्रिया से फिल किया जाएगा। कैसे फिल करेंगे वो आगे आपको बताएंगे, स्कोर कार्ड के बाद में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा में होगा क्या। देखो 25 नंबर का इसमें आपका सामान्य ज्ञान आएगा जो 10वीं स्तर का होगा। बोलते 10वीं स्तर का पर देते नहीं है, ठीक है ना। समसामयिक की करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पर 25 नंबर का आपका मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आएगा, यानी कि एमपी जी के आएगा। समसामयिक विषय आएंगे एमपी के, स्पेशल एमपी है ये, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और शासकीय व्यवस्था। इन 25 नंबर की आपकी एमपी जी के आने वाली है। तो आप खुद देख लो एमपी जी के कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है आपके लिए, खुद कवर कर रही है 25 नंबर को। उसके बाद में मैथ आएगा, तार्किक योग्यता आएगा, डाटा विश्लेषण आएगा, सामान्य कंप्यूटर आएगा, ये भी 25 नंबर का आएगा। अच्छा सुनो, ये वाला जो आपका मैथ है ना, इस मैथ में क्या आएगा, इनने भले दे रखा है गणित तार्किक योग्यता, नहीं देंगे भैया तार्किक योग्यता, ये पूरा का पूरा डीआई देंगे। क्योंकि अगर ये यूपीएससी पेट के एग्जाम को ये मतलब कि फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर भैया 15 नंबर की डीआई आती है, और ऐसी वैसी डीआई नहीं आती है, बैंकिंग लेवल की डीआई आती है। हवा उड़ जाती है उन डीआई को सॉल्व करने में, ठीक है। कभी समय मिलेगा तो आपको वो डीआई हम दिखाएंगे, हमारे पास एग्जाम का पेपर रखा हुआ है, आपको दिखाएंगे डीआई आती कैसी है, ठीक है। तो वहाँ पर एक एक नंबर के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, अगर उसको ये लोग फॉलो करते हैं तो भाई बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। जो अभी 100% लेकर आ जाते हैं ना, माइनस मार्किंग भी नहीं है और रिजल्ट आया 100%, अरे भैया 500 लोगों की 100% बन गई है, समझ में ही नहीं आ रहा आप सिलेक्शन किसका करें ना। तो ये 100% ना ये लौट पीट करके 70% पे आ जाएगी, क्योंकि माइनस मार्किंग भी रहेगी और ऊपर से आपका जो है डीआई भी रहेगी, और ये बड़े बड़े इसमें जो है कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये सबसे ज़्यादा समस्या है 25 नंबर की इनने केवल और केवल हिंदी कर दी है। अब यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर ये 25 नंबर की हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन रखना चाहिए, हिंदी वाले हिंदी ले लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश ले लें। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट को इन्होंने तोड़ा है, 25-25 नंबर का किया है, टोटल 100 प्रश्न आपके आने वाले हैं, ठीक है। अभी हम इस पर नोट्स नहीं बना रहे हैं, पहले ये क्लियर हो जाए कि ये लागू होगा कि नहीं। जैसे ही लागू होगा इस पर हम कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार करेंगे और इसी लेवल का तैयार करेंगे, क्योंकि हमको पता भैया यूपीएससी पेट में कैसे पूछते हैं, और ये 101% उसी नियम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे यूपी में होता है, यूपी में 20-25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं पेट के लिए, ठीक है ना। फिर उसमें परसेंटाइल लेकर का ना, उसमें अगर तुम 90 परसेंटाइल में भी आ रहे हो ना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। 90 परसेंटाइल में भी अगर आ जा रहे हो यूपी में, क्योंकि यूपी में एक एग्जाम में 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और लगभग 22 लाख जो लड़के होते हैं वो एग्जाम देने जाते ही जाते हैं। हमारे यहाँ एमपी में क्या होता है, अगर एमपीएसआई की वैकेंसी आ गई ना, अभी देखो जेल पहली की आई 3,92,3,92,000 फॉर्म भरे हैं। इसमें परसेंटाइल बनाना आसान हो जाता है, 95 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल तक आप आ सकते हो, लेकिन 20 लाख बच्चों में 100 परसेंटाइल तो बहुत ही मुश्किल होता है। 1 परसेंटाइल मतलब कि मान के चलिए अगर 100 नंबर का पेपर हुआ और पेपर में माइनस मार्किंग हुई तो तुम अगर 89 नंबर लेकर के आ रहे हो तब तुम कहीं जाकर 1 परसेंटाइल में आ पाओगे, है ना। अगर एमपी में ये होता है तो फिर आगे आपको सारी प्रक्रिया बताते हैं। अब देखो तुम यहाँ पर तुमको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा और उस स्कोर कार्ड को लेकर के तुम घूमते रहना, 2.5 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर 2.5 साल में वैकेंसी आ जाती है, जैसे मान लीजिए एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, ठीक है, इन्होंने एग्जाम करवाया, एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, फिर ये करवाएंगे विशेष चयन परीक्षा। 2 बार तुमसे फीस लेंगे, एक बार तो इसकी फीस ले लेंगे जैसा यूपी में होता है, उसके बाद तुमसे कहेंगे अब तुम लोग अप्लाई करो भैया, एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, तुम लोग के पास में स्कोर कार्ड है, अप्लाई कर दो। फिर तुमसे विशेष चयन परीक्षा, यानी कि फिर तुमसे एमपी पुलिस का एग्जाम लिया जाएगा जो आपका 100 नंबर होगा, जिसमें मैथ रीजनिंग, हिंदी मैथ रीजनिंग, साइंस, जीके वीके जो भी आता है वो सब आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा मेंस एग्जाम विशेष चयन परीक्षा। और इन्होंने बोल रखा है भैया चयन सूची जारी कैसे की जाएगी, विशेष चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर मंडल द्वारा आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए आपकी जो है चयन सूची जारी की जाएगी, यानी तुमको मेंस तो देना ही पड़ेगा। अब ये जो अर्हता परीक्षा है ना, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा हो गई। अभी तक तुम एमपी पुलिस का एग्जाम कैसे देते थे, एक एग्जाम दिया, उसके बाद में फिजिकल किया, फिजिकल और एग्जाम के नंबर बने, बढ़िया से मेरिट बन गई और तुमको वर्दी मिल गई। अब ऐसा नहीं होगा, पहले तुम सामान्य अर्हता परीक्षा दो, फिर उसके बाद एमपी पुलिस का मेंस दो, फिर तुम फिजिकल दो, फिर तुम फिजिकल का नंबर मिलेगा, फिर मेरिट बनेगी जाकर के। अब ये सिस्टम हो जाएगा, यही सिस्टम एमपीएसआई में भी फॉलो होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम सर इसमें कर क्या सकते हैं, अगर ये ऐसा ये कर रहे हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो आपको बता देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपको करने का इन्होंने कहा रखा है, देखो 21 तारीख को उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है, बोल रखा है कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं को संचालित करने के लिए नवीन प्रारूप नियमों पर जन परामर्श। अब आप लोग अपने अपने परामर्श दे सकते हो, क्या है कि एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि भैया कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 हमने जारी किया है, प्रस्तावित नियमों के प्रारूप सूचना के साथ संलग्न है, विभाग की वेबसाइट GAD-MP.gov.in पर उपलब्ध है। जो लोग इसकी मूल प्रति चाहते हैं कि भैया क्या नियम है वो इस पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रस्तावित नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था, हितधारक को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो दिनांक 5 जून 2026 तक लिखित रूप से अपने सुझाव इस ईमेल sogad1@mp.gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं एवं gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को दे सकते हैं। यहाँ पर तुमको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट मेल करना चाहते हो तो मेल कर सकते हो। अपने सुझावों को जल्दी से जल्दी भेज दो, जितने ज़्यादा सुझाव पहुँचेंगे उतनी ज़्यादा प्रक्रिया उस पर होगी। और जो सुझाव तुमको भेजना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दो, क्योंकि हम भी एक सुझाव तैयार कर रहे हैं। तो आपके सभी जितने सुझाव हैं आप लोग खुद कर देना और हमारे पास में आ जाएंगे तो हम भी कर देंगे, ठीक है। निर्धारित समय अवधि के पश्चात होने वाले सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। 5 जून तक तुम अपने सुझाव दे सकते हो, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया होगी। अब चलो तुमको दिखाते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कैसे। जैसे हमारा जो है प्री मेंस निकला हुआ है और जो है हमने अगला स्टेज भी दे दिया है, उसका फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। चलो यूपी में है ना, तो देखो यूपी में क्या होता है। ये हमारा स्कोर कार्ड है, ये देखिए, ये हमने दी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कौन सी है, ये 2023 वाली, जिसका स्कोर कार्ड यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। देखिए नाम भी डला है अतुल शुक्ला, पिताजी का नाम राधेश्याम शुक्ला, जनरल कैटेगरी। यहाँ पर हमने एग्जाम दिया, हमारी परसेंटाइल बनी 98.11679994। जब इस एग्जाम में 27 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। 27 लाख में से 25 लाख लोग जो है वो, मतलब 27 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 25 लाख लोग एग्जाम देने गए थे। उन 25 लाख लोगों में हम लगभग मान के चलिए कि 1.5% लोगों में आए हुए हैं। 1.5% में हमारी रैंक है, मतलब, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होती है, प्लस क्योंकि हम एमपी के रहने वाले हैं तो हमको यूपी जीके का इतना आइडिया नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर मेहनत की और 98.116 परसेंटाइल में हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब देखो आपके साथ में क्या होगा। तो ये प्री एग्जाम का स्कोर कार्ड हो गया। ऐसे ही आप एग्जाम देंगे, पहले एग्जाम देंगे प्री, उसके बाद में आपके पास में इस तरह से एक स्कोर कार्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बढ़िया फोटो लगी रहेगी तुम्हारी, और ये जो है स्कोर कार्ड आपको बता देंगे तुम्हारी इतनी परसेंटाइल बनी है। अगर आप जीएडी का नियम उठाकर देखोगे तो उन्होंने बोल रखा है परसेंटाइल बेस पर ही मेंस एग्जाम के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये हमने दिया था कब, 2023 में। उसके बाद में उससे पहले भी एक एग्जाम हमने दिया था, कब, ये हमारा 2022 का स्कोर कार्ड है। 2022 में भी हमने जो है एग्जाम दिया था उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए। ये देखिए अतुल शुक्ला नाम डाला हुआ है, ठीक है, राधेश्याम शुक्ला पिताजी का नाम डाला हुआ है, जनरल कैटेगरी, ठीक है। हमने दिया एमपी से भरा था हमने, ठीक है। इसमें हमारी परसेंटाइल कितनी बनी, 98.506, मतलब लगभग 99 परसेंटाइल के आसपास जो है इसमें हमारी परसेंटाइल बनी है। और कब, जब इसमें 19 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। 21 लाख फॉर्म भरे गए थे, 19 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, ठीक है। तो समझ में आ गया, माइनस मार्किंग भी होती है। और यूपी में जो डीआई होती है ना, जो डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, 15 नंबर की डीआई आती है। और अगर 15 में से इस स्थिति में तुम 5 भी डीआई कर लो ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। ऐसी डीआई आती है, बैंकिंग लेवल की डीआई आती है यहाँ पर, है ना। तो ये पेपर कठिन होता है, बोलते भले हैं कि भाई हाई स्कूल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं भैया, ये बैंकिंग लेवल की डीआई यहाँ पर आती है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, ये हमारे दोनों स्कोर कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हमने एग्जाम ये दिया क्यों था, यूपी में एक वैकेंसी आती है लोअर पीसीएस की, LOWL लोअर पीसीएस की वैकेंसी आती है, इसके चक्कर में हमने ये एग्जाम दिया था, है ना। लोअर पीसीएस की वैकेंसी भैया 2 साल से आई नहीं यूपी में, इस बार आई है। इस बार भी हमने पेट दिया है, इस बार हमारी 99 परसेंटाइल है, 99.14 परसेंटाइल है इस बार, ठीक है। तो इस बार हम लोअर पीसीएस का एग्जाम देंगे, जिसके इंतजार में हमने 2022 में भी फॉर्म भरा, 2023 में भी एग्जाम दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने कहा यार कोई वैकेंसी आ नहीं रही, तो एक वैकेंसी आई वहाँ पर यूपी में जो है जूनियर असिस्टेंट की, इसी उससे। तो अब हमने कहा कि कोई बात नहीं, चलो इसमें ही फॉर्म भर के देख लेते हैं। तो हमने उसमें फॉर्म अप्लाई किया इस स्कोर कार्ड के आधार पर। कौन सा, इस स्कोर कार्ड के आधार पर ऐसी वैकेंसी आएगी एमपी पुलिस की। तुमको फॉर्म भरना पड़ेगा इस स्कोर कार्ड के आधार पर। फॉर्म भरा हमने, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद हमने एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट आया और उसमें लिख के आया, स्टेटस क्या लिख के आया, यू आर एलिजिबल फॉर द मेन एग्जामिनेशन। और जो है यहाँ पर बता दिए कि अब आप जो है मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। पहले आप अप्लाई करोगे अपने स्कोर कार्ड के आधार पर, फिर एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट में बोलेंगे कि जितनी वैकेंसी निकली है, मान लीजिए 100 वैकेंसी निकली है, तो 100 के 40 गुना लोगों को, या फिर मान लीजिए कि 100 के 25 गुना लोगों को हम बुला रहे हैं मेंस एग्जाम के लिए, तो 2500 लोगों की एक मेरिट बनेगी। उसमें अगर आपका नाम आ जाएगा तो ही आप मेंस दे सकते हो, ठीक है। तो वो जो मेरिट बनी उसमें हमारा नाम आ गया, तो यू आर एलिजिबल फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ये अतुल शुक्ला दिख रहा है, पिताजी का नाम, जनरल कैटेगरी, है ना। तो फिर हमने यहाँ पर जो प्री एग्जाम क्वालिफाई किया, हमने मेंस के लिए दिया। हमारे मेंस का रिजल्ट भी आया, देखिए मेंस का रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए मेंस का रिजल्ट, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक परीक्षा मुख्य परीक्षा का ये रिजल्ट आया है। और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में स्टेटस आपको लिखा दिख रहा है, क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज, यानी कि अगले स्टेज के लिए आप जो है क्वालिफाई कर चुके हो।
तो इसी तरह से आपका रिजल्ट आएगा। पहले आपका प्री का रिजल्ट आएगा, फिर वो बोलेगा कि आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो गए हो, यानी कि अब आप एमपी पुलिस का एग्जाम दे सकते हो। तुम फिर से अप्लाई करोगे 180 रुपए दे करके, फिर तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा एमपी पुलिस का, जो रियल में एग्जाम अभी हो रहा है। फिर वो एग्जाम जब तुम क्वालिफाई करोगे तब लिख करके आएगा स्टेटस क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट स्टेज, यानी कि अब तुम अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए हो। फिर तुमको देना पड़ेगा फिजिकल, फिर फिजिकल के नंबर मिलेंगे, फिजिकल के नंबर के बाद में फिर फाइनल मेरिट बनेगी, और फाइनल मेरिट में नाम आएगा कि हाँ अब तुम जो है सिलेक्ट हो गए, अब तुमको वर्दी मिलने वाली है। ये पूरा सिस्टम चलने वाला है। ये हमने आपको अपना पूरा दिखा दिया। यूपी पेट का एग्जाम जैसे होता है उसी एग्जाम को ये लोग फॉलो करेंगे। अब भी आपके मन में कोई डाउट हो आप बता सकते हैं। जिस तरह से हमने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो अगर एमपी में ये प्रक्रिया लागू होती है तो इसके नोट्स हम इसी आधार पर तैयार करवाएंगे, क्योंकि ये पक्का अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो इसमें आपको गणित में केवल डीआई पूछी जाएगी। 15 नंबर की अगर डीआई आ गई बैंकिंग लेवल की तो हवा उड़ जाएगी। मान के चलो 70% भी लाना मुश्किल हो जाएगा, जैसा यूपी में होता है। समझ में आ गया? कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी प्रक्रिया के थ्रू अब आपकी भर्ती होने वाली है। एमपीएसआई में क्या होगा? बिल्कुल यही होगा। एमपीएसआई में पहले आप प्री का एग्जाम दोगे, प्री एग्जाम दोगे मतलब एक ही एग्जाम दोगे, ठीक है ना। यही एग्जाम जो अभी हम आपको बता रहे हैं 100 नंबर का, वो एग्जाम दोगे, स्कोर कार्ड आ जाएगा। स्कोर कार्ड के बाद मान लीजिए एमपीएसआई की वैकेंसी आ गई। अब तुमसे कहेंगे जिसके पास में भैया स्कोर कार्ड है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का, वो लोग एमपीएसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तुम एमपीएसआई के लिए अप्लाई करोगे, फिर कुछ दिनों के बाद में तुम्हारा रिजल्ट आएगा कि अब तुम एमपीएसआई का एग्जाम दे सकते हो। फिर तुम क्या करोगे? इस तरह से रिजल्ट आएगी, यू आर एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम। फिर तुम एमपीएसआई का एग्जाम दोगे रिटन, जो जैसे होता है सब वही 100 नंबर का जैसे होता है। 100 नंबर की जीके आती है, 100 नंबर की इंग्लिश हिंदी आती है, पुरानी प्रक्रिया। फिर उस एग्जाम की मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद में फिर उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में तुमको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फिर फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद तुमको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद तुम्हारी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। इस तरह से आएगी। पटवारी की वैकेंसी आएगी, फिर वही बात होगी। यही स्कोर कार्ड तुम्हारे पास में रहेगा। पहले अप्लाई करो पटवारी के लिए, फिर तुम पटवारी के लिए अप्लाई करोगे, फिर लिख के आएगी एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम। अब तुम एग्जाम देने जाओगे पटवारी का रिटन एग्जाम दोगे, फिर पटवारी की मेरिट लिस्ट आएगी, फिर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अब जितनी भी भर्तियां होंगी इसी नियम को फॉलो करेंगी। और जिसके पास में ये वाला स्कोर कार्ड नहीं रहेगा, मान लीजिए आज आपका एग्जाम था, आज आपका दिन खराब है, ठीक है, और आपके नंबर कम आए हैं, आप आते हुए प्रश्नों को गलत करके आ गए हैं तो आपके नंबर कम आए हैं। अब आप इस वाले में अगर नंबर कम आ गए तो फिर आगे के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उस साल, यानी कि एमपीएसआई अगर इस साल आ गया तो भैया और तुम्हारे इसमें गड़बड़ सिस्टम हो गया तो तुम एमपीएसआई दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई तो उस साल तुम एमपी पुलिस की वैकेंसी नहीं भर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी परसेंटाइल यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 99, 98, 97 परसेंटाइल वाले जो होंगे वही जाकर के मेंस एग्जाम एमपी पुलिस का, एमपीएसआई का, एमपी पटवारी का दे पाएंगे। नहीं तो फिर अगले साल का इंतजार करो या 2.5 साल तक तुम। और ये भी बता रखा है कि अगर तुम इस साल तुम्हारे नंबर कम आते हैं तो अगले साल फिर हम करवाएंगे भर्ती, उसमें देख लेना। यानी तुम पैसा दो, तुम किसी भी तरह से पैसा दो। 3 बार तुमसे फीस लगने वाली है। एक बार पहले इसको एग्जाम दो, उसकी फीस लगेगी, फिर तुम्हारा इसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर कहेंगे कि एक काम करो तुम जो है मेंस के लिए फीस भरो, फिर तुम मेंस के लिए फीस भरोगे, फिर मेंस एग्जाम देने जाओगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कह सकते हैं सिस्टम में ये झोल हो गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया ये टाइम पास चल रहा है, ठीक है, टाइम पास चल रहा है। जब चुनाव आ जाएगा तो कोई एक छोटी मोटी भर्ती निकाल करके तुम्हारा निपटारा करवा देंगे। और यही सिस्टम जो है आपका शिक्षक भर्ती में भी चलने वाला। शिक्षक भर्ती के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अब सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मेरा मानना यह है कि तुम्हारे पास में ये मौका है, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, कौन सा, अस्पताल सहायक का और जो है जेल पैरी का, इसमें मेहनत कर लो, इसमें सिलेक्शन ले लो, क्योंकि उसके बाद सिस्टम बड़ा गड़बड़ होने वाला है। और आपको दिखा भी देते हैं। देखिए जिन लोगों ने हमारे एमपी पुलिस के नोट्स लिए थे, तो एमपी पुलिस के लिए हमने एमपी पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप तैयार किया था। वहां से 95% लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ था। आप देख सकते हैं सर मेरा भी हो गया, इन्होंने अपना स्कोर कार्ड भेजा है और ये इस ग्रुप में ऐड थे। इसके बाद रचना नामदेव जी को देखिए, सर मेरी 2nd रैंक लगी, इन्होंने भी अपना स्कोर कार्ड भेजा था, ठीक है। इसके बाद में और भी बहुत सारे लोग हैं। शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के देख लेना, सबकी वीडियो हमने बना करके डाली है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया एक टॉपिक आपको हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स में देखने को मिलेगा। जैसे मैथ में दिया है बहुपद रैखिक समीकरण, वास्तविक संख्याएं, क्वाड्रिक इक्वेशन, और साइंस में दिया अम्ल एवं क्षार, विज्ञान की धातु अधातु, लोकतंत्र सामाजिक विज्ञान में। तो ये सब आपको हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स में मिलने वाला है। तो जल्दी से सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के तैयारी में लग जाइए। नंबर ये 7052547003। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करते रहेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लासेस भी हम चला रहे हैं, आप सबको पता है। आज आपकी टॉप 100 के अंतर्गत इंग्लिश की क्लास आने वाली है, जेल पैरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। टॉप 100 में इंग्लिश की क्लास आज आने वाली है, थोड़ी देर में, शाम को 3:50 पे क्लास आती है, आपको पता ही है। और लगभग 6:30 बजे के आसपास अस्पताल सहायक की नेक्स्ट क्लास आने वाली है।
ठीक है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। 8 बजे के आसपास आज हम कोशिश करेंगे, पक्का नहीं कह सकते, कोशिश करेंगे कि हम लाइव आएंगे और आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।